नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। देश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। बुधवार को देश में 4,12,618 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं एक दिन में 3,990 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 31,165 नए केस सामने आए हैं, जबकि 357 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। योगी सरकार ने प्रदेश में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है, ताकि कोरोना वायरस पर लगाम लगाई जा सके। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 367 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ जनपद में एक्टिव केस की संख्या 3,436 पर जा पहुंची। आखिर मथुरा में क्यों लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है? जब वाई न्यूज ने ग्राउंड जीरो से हकीकत जानी तो नजारा कुछ और ही था। लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे थे। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह दुंसी। देश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। देश में लाखों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कान्हा की नगरी मथुरा में। यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है। सड़कों पर लोग मौजूद हैं, बाइकों की आवाजाही हो रही है, बेवजह लोग घरों से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने ही मास्क लगाया हुआ है। प्रदेश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर जो हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर जरा भी नहीं लगता कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या इसी लॉकडाउन से हम कोरोना पर लगाम लगा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए आप लगातार। यहाँ पर बस दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही जरा भी बंद नहीं है। लोग सड़कों पर निकले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। 10 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, लेकिन इस दौरान 11 बजे तक ही महज जरूरी सेवाओं को छोड़कर देखिए आप तस्वीरें देखिए आप तस्वीरें देखिए एक बार। यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए, कोई भी यहाँ पर पुलिस वाला भी मौजूद नहीं है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, स्कूल की बसें भी जा रही हैं। जरा भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा। हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन ही महज एक उपाय है। सभी लोग अपने घरों में रहें, मास्क पहनें, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन करें। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जरा भी नहीं लगता कि प्रदेश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देखिए ऑटो रिक्शा वाला देखिए मास्क नहीं पहने हैं कुछ लोगों ने। देखिए इस बाइक वाले को देखिए, इतनी बुरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए आप मास्क की तरह भैया, आपका भैया रोटी ले टिफिन ले आया हूँ। आपको पता नहीं है यहाँ पर लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना के हजारों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आप इन तस्वीरों को देखिए, ट्रैक्टर पर 5 से 6 लोग शामिल हैं। किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है कि आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर मास्क नहीं पहना है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपील कर रहे हैं। इधर आइए, आपका मास्क किधर है? मास्क किधर है आपका? देखिए सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र है, ना ही अपने परिवार वालों की। इनके घर वालों को अभी पता नहीं है, अभी तक पता नहीं क्यों घर वालों की लापरवाही की वजह से बच्चों को कोरोना की भेंट चढ़ना पड़ सकता है। इन तस्वीरों को देखिए आप एक बार लगातार, फिर देखिए कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। लोगों के अंदर जरा भी कोरोना का खौफ नहीं है। आप तस्वीरें देखिए 5 से 6 लोग। आपकी लापरवाही की वजह से आपके और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वाई न्यूज आपसे अपील करता है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वाई न्यूज। नमस्कार। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो वहीं शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, लेकिन आम जनमानस कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस से हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं।
कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय की टीम ने क्षेत्रों में भ्रमण किया और कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अरे ये 10 तारीख को सुबह 7 बजे तक आदेश जारी हुआ है, तो वो प्रतिदिन प्रभावी होगा। जो दुकानें मतलब 6 से 11 खुलनी हैं वो यथावत खुलेंगी और जो प्रतिबंधित हैं वो नहीं खुलेंगी। अरे हम अपील करना चाहेंगे, मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तमाम मेडिकल स्टोर के स्वामियों पर भी 1-1 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 52 दुकानदारों पर ये लगातार इसलिए लगाया जा रहा है कि कम से कम उसमें जागृति आए। डेंजर जोन में दवाई की जगह पर बैठ करके वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो मास्क नहीं लगाएगा, आज भी 55 लोगों पर 1-1 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 10 मई की प्रातः सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा शासन द्वारा कर दी गई है। उसमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अन्य सभी प्रकार के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 11 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद विशेषकर सभी प्रकार के आवागमन जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल दवाइयों से संबंधित और मरीजों के इलाज से संबंधित आवागमन को अनुमति दी गई है। इसके क्रम में हमारे और एसडीएम साहब द्वारा पूरे शहर के विभिन्न बैरियरों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अनावश्यक घूमने की शिकायतें आ रही हैं तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। वृंदावन में चामुंडा घाट के समीप गुरुवार को यमुना नदी में एक नवजात शिशु बहता हुआ मिला। शिशु को देखकर वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने तसला सहित बच्चे को पानी से बाहर निकाला और उसकी सूचना पुलिस को दी। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चामुंडा घाट के समीप गुरुवार को यमुना नदी में एक तसले में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। नवजात शिशु को देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तसला सहित बच्चे को पानी से बाहर निकाला। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शिशु को चाइल्ड केयर लाइन की मदद से जिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करा दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि बच्चा ट्रांसजेंडर है। जहां एक और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बच्चा ट्रांसजेंडर होने के कारण ही मां अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करने के लिए राजी हुई होगी। वहीं इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि समाज में जागरूकता का भी काफ़ी अभाव है, जो एक नवजात को अपनों ने ही इस प्रकार छोड़ दिया। ये सर, मैं और मेरा फ्रेंड रनिंग करने के लिए गए थे। उसके बाद हम जमुना जी की साइड उतरे थे नीचे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चा तसले में बहकर के आ रहा था। फिर हमने उसको निकाला। मेरी शायद भैंस आई हो तो वो जिंदा बच्चा था, छोटा सा और जीवित था वो। तो हमने उसको निकाला बाहर। हमने उनका मच्छर खा रहे थे, उसको साफ़ किया। फिर हमने पहले 100 नंबर पर भी फ़ोन किया था मैंने, 100 नंबर 112 पर, उसमें कोई आया नहीं रिप्ले। फिर मैंने घर वालों को, मेरे मुनीस के दोस्त पिताजी, उनको मेरे पास नंबर था, मैंने फ़ोन किया, वो आए। फिर एक अंकल और मिले थे मुझको, मैंने उनसे बोला था। वो बोले बच्चों तुमसे कोई बंधुआ बन जाएगा, इसको तुम आप ऐसे छोड़ दो। मैंने कहा सर ऐसे कैसे छोड़ दें, जीवित है वो, मृतक थोड़ी ऐसे उसे छोड़ दें हम। फिर हमने 100 नंबर पर 112 फ़ोन किया। पुलिस वाले आए हुए थे, 100 नंबर गाड़ी आई। उनका नाम मनोज दरोगा जी आए थे, मनोज कुमार नाम था उनका। फिर वो हमको जिला अस्पताल मथुरा लेके गए। उन्होंने वहाँ पर उस बच्चे को एडमिट कराया। आज हमारे एसएनसीयू में चाइल्ड केयर लाइन वाले एक नवजात बच्चे को लेकर आए 8:30 बजे, जो कि उन्हें वृंदावन में मिला। बच्चे को देखने पर, उसका परीक्षण करने पर पता चला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, 3 किलो 300 ग्राम का बच्चा है, लेकिन ट्रांसजेंडर है। बाकी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल के बाद में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो प्रार्थना पत्र जाता है, उससे शिशु सदन में हम उसे शिफ्ट करा देते हैं सही बच्चे को। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में गोविंदपुरम कॉलोनी में एक 25 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। थाना हाईवे क्षेत्र के गोविंदपुरम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब किराए पर रह रहे एक 25 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। छात्र के फांसी लगाने की सूचना थाना हाईवे पुलिस को लगी तो थाना पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और छात्र के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक युवक अलवर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पड़ताल में जुटी हुई है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल, हमारी जिम्मेदार आप
देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान हैं ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। सब्जी बेच के बच्चा नहीं पाल रहे हैं। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एटा के थाना मारहरा पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया और बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 10 मई सोमवार की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते पुलिस सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन भी करा रही है। बता दें कि कोविड-19 के लगे लॉकडाउन को थाना मारहरा पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कड़ाई से पालन कराया। थाना अध्यक्ष मारहरा अखिलेश कुमार तिवारी मय पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गश्त पर निकले और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का पालन कराने का प्रयास किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कस्बे में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती। वहीं थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि अनावश्यक रूप से अगर कोई घूमता नजर आया तो कार्रवाई होगी। इस दौरान कस्बे के सभी बाजार बंद नजर आए और मारहरा के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। मथुरा के गांव अगनपुरा में नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम सिंह जाट के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिला के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। थाना रिफाइनरी स्थित गांव अगनपुरा के ऊंची जाति के दबंग लोगों ने नवनिर्वाचित जाटा प्रधान और उसके समर्थकों के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में थाना रिफाइनरी स्थित गांव अगनपुरा में हुई प्रधानी चुनाव में विजय हुए नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम सिंह जाट के साथ गांव के ही कुछ ऊंची जाति के ठाकुर बघेल समाज के दबंग लोगों ने शाम को गांव अगनपुरा पहुंचकर नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम सिंह और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि परिवार की महिलाओं के साथ भी आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हमारे कुछ लोगों के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने और कुछ बघेल समाज के लोगों ने मारपीट की है और उनके साथ बदतमीजी से ये किया कि चुनाव में वोट नहीं दी। वोट हमें देनी चाहिए कि हम प्रधान इस समय पे हम सब 40-50 साल से राज कर रहे हैं यहाँ, तुमने आज हमारा राज छीन लिया। और ऐसे कहते हुए हमारे लोगों के साथ 2 लेडीज़ों के साथ कपड़े फाड़े गए हैं और उनके साथ जो कुंडल वगैरह वो छीड़े गए हैं। इसके अलावा 4 लोग हैं, 4 बच्चे थे, मतलब 15-16 साल के लड़के थे। उन्होंने आके बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनके साथ इतनी मारपीट की गई जिसके उसके सर फटे हुए हैं, उसके मारपीट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हुई है। इसके अलावा उनके घरों में घुस के सामान की लूट-पाट की गई है। इसमें 4-5 लोग थे, मेरे हिसाब से 5 से 7 लोग थे। पूरे ठाकुरों ने मिलके अद्दों से और डंडों से मतलब कि पीटा है। हमारा है तो बहुत सारे लोग थे, सब पूरे ठाकुर थे। मारा क्यों है तो मैं ये बैठे थे, मैं मतलब कि वहीं पर ईंट फेंक दी थी और डंडों से मारा। लड़ाई क्यों हुई थी, झगड़ा क्यों हुआ? फोटो के पीछे हुआ था। 3-4 जने अपने घरे के आदमी मतलब खाना पीना खा रहे थे। उस समय पर वो आके ये बोले हमने शुरू से प्रधानी की, तुमने उसे क्यों जिताया? इस वजह से मारा पीटी करी, थाप थप्पड़ लात घुसा मारी उनमें। उन वजह से हमने बोला भाई ये क्यों कर रहे हो? फिर हमारे सिर पर मतलब ईंट पत्थर फेंके, हमने मारपीट लगाई थी। सब आदमी उन्होंने डंडे ले लिए और ईंटें फेंकने लगी बहुत दूर से। हमारे आदमी में बैठे थे, बतला रहे थे पूनम के बारे में, तो वो ठाकुर यूँ करे थे बड़े बैठते हैं, बड़ी मीटिंग जोड़ रहे हैं ना, बड़ी खुशी चमार बड़ी खुशी हो रही है। इतने में तो करे ये गाली क्यों दे रहे हैं तुम, चमार और जाट और ठाकुर ऐसे उल्टी सीधी गाड़ी दे के गाड़ी क्यों दे रहे हैं तुम? इतने में तो लट समन पे डंडा नहीं घर में घुसियाएं, टीवी फीवी सब फोड़ दी है। हमने सुनी जब हम भगे गए बच्चे पकड़ ले और सबने ईंट मारी, इतने में धत्ती में डाल लिए, कुंडल छुड़ा लिए कानन में से और सबरे कपड़ा फाड़ दिए। जो लात घूसलते मारे, ईंट मारिए कोटे में ऐसे जो करे विक्रम को वोट काय को दी हमारे काजे के। डीलक्स इंडस्ट्री एरिया में सीएनजी गैस पाइपलाइन फटने से 4 बाइक और एक चाय की दुकान जलकर खाक हो गई। इस हादसे में एक चाय वाला मामूली रूप से घायल हो गया। एनएचपीसी के पास डीलक्स इंडस्ट्री एरिया में पीएनजी गैस पाइपलाइन फटने से 4 बाइक और एक चाय की दुकान जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा कैसे हुआ। यह हादसा पीएनजी गैस पाइपलाइन के पास एयरटेल कंपनी का इंटरनेट की तार बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान अचानक से पीएनजी गैस पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से गैस की पाइपलाइन लीक होने से उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग पास के चाय की दुकान में लगनी शुरू हो गई। चाय की दुकान में रखे 3 सिलेंडर भी फट गए, जिसकी वजह से आग और तेज हो गई।
वहीं आग की लपटों के बीच 4 बाइक भी जलकर खाक हो गई। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर आग लगने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने में बमुश्किल कामयाबी पाई। सराय थाना के SHO मनोज ने बताया कि ये आग PNG की गैस पाइपलाइन फटने की वजह से हुई है। जहां से PNG पाइपलाइन फटी है वहां पर एयरटेल कंपनी का इंटरनेट के लिए वायर बिछाने की खुदाई का काम चल रहा था। एयरटेल कंपनी को नेट का कोई पाइप डाल रही थी, तो उसके अंदर उसके एयरटेल कंपनी के मजदूर लगे हुए थे, तो उससे गैस पाइपलाइन लीक हो गई और आग लग गई। मेरे को सूचना मिली, उस तुरंत मैं मौके पर पहुंच के फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंच के और आग को काबू किया और भीड़ को नियंत्रण किया गया और व्हीकलों को डिवाइड किया गया। इसमें 4 मोटरसाइकिलें और कुछ एक थोड़ा सामान है किसी का, वो इसके अंदर जला हुआ है। एक लड़के का थोड़ी सी आग की लपेटे भी, लेकिन थोड़ी अच्छी आपके सामने ही था। जी जी हाँ, सुनने में आया था कि सर कि सिलेंडर भी फटे थे यहाँ पर। हाँ, सिलेंडर तो वो लड़का था ना, इसके नाम इसका क्या था, जो अभी आपको दे रहा था भाई, उसी के वो सिलेंडर थे। कासगंज जनपद के वाहिदपुर माफी में पूर्व प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ प्रधान समर्थक भरत सिंह के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद से ही पूर्व प्रधान आए दिन हार का बदला लेने के लिए प्रधान समर्थकों के संग मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कासगंज जनपद के ढोलना थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां गांव के ही पूर्व प्रधान राजू ने अपने समर्थकों के संग मिलकर प्रधान समर्थक भरत सिंह के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच मारपीट व चीख पुकार की आवाज सुनकर भरत सिंह के परिवार वाले उसे बचाने आए, तो पूर्व प्रधान राजू ने अनार सिंह, राजेंद्र, सूरजपाल और आशा देवी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि ढोलना पुलिस को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में पीड़ित पक्ष ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। भरत सिंह का आरोप है कि ढोलना पुलिस ने पूर्व प्रधान राजू को पकड़ लिया है, लेकिन दबंग होने के कारण थाने में छोड़ दिया है। सभी घायलों को ढोलना पुलिस ने डॉक्टरी मुआयने के लिए अशोकनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जिसमें भरत सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है। राजू प्रधान जब की वोट मांग रहे थे हमने वोट उनको नहीं दिए, तो हमारी मारपीट की है सब, और 25-30 आदमी थे और सरिया और रोड है लोहे की, उनकी मारपीट की है। इस वजह से हम जान बचा के खाने पे आए साहब, हमारे फिर बच्चों की मारपीट की घर पे जाके। कौन लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? राजू प्रधान के और शिव सिंह और संजय और बच्चा हरी सिंह, ये 25-30 आदमी थे साहब। क्या पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी करी अब तक? हाँ साहब की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। किनको गिरफ्तार किया था? राजू प्रधान को भी किया था। तो क्या अभी थाने में है? उनको छोड़ दिया साहब। पृथला विधानसभा के गांव सोताई में करीब 2 साल पहले लगभग करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुई सीवरेज लाइन से लोगों में काफ़ी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यकाल में सीवरेज लाइन का करोड़ों की लागत का प्रोजेक्ट पास हुआ, लेकिन सीवरेज बनने के 6 महीने बाद पूरे गांव की सीवरेज ब्लॉक हो गई, जिसके कारण गांव की गंदगी जगह जगह सीवरेज के ढक्कनों से ओवरफ्लो होने लगी। यहाँ तक कि सीवरेज का गंदा पानी घरों की रसोई तक जा पहुँचा, जिसके कारण ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत गांव-गांव में सफाई अभियान चला रही है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। गांव में सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, चारों तरफ गंदगी का माहौल है। गांव के लोगों ने बार बार पंच, सरपंच, विधायक, अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के लोग गंदगी में अपना जीवन जीने को बेवश हैं। भाई मेरा गांव सोतई है। समस्या सबसे ज़्यादा हमारे गांव में सीवरेज की। सीवरेज इतनी ख़राब है, इतना पानी जो हमारे घरों में बैक मार रहा है, लेटरिन का पानी, सारा पानी हमारे घर में वापस आ रहा है। जिस दिन से ये सीवर गिरी है इसको लगभग 2 साल हो गए गिरे हुए, बट आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमने कंप्लेंट भी की हुई है पब्लिक हेल्थ में, पर कोई सुनता नहीं है। जेई साहब है वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और हमारे घरों में आप देखोगे इतना बैक पानी आ रहा है कि गंदगी से हमारा पूरा घर बीमार पड़ रहा है। हमारी कोई सुनवाई करने का, जिस दिन से सरपंची गांव में ख़त्म हुई है उस दिन से कोई सुनवाई नहीं है गांव में। समस्या है जी सीवरेज की है, सीवरेज ब्लॉक पड़ी है, सफाई के लिए कोई सुविधा है नहीं। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो सब गोलियां देते हैं, काम करने कोई नहीं आता। वापस पानी घरों में आ रहा है, लोग यही पानी घरों तक जाता है, हवा में गंदगी फैलती है। कोरोना के साथ साथ ये भी बीमारी का सबब बना हुआ है। बताइए, इससे अच्छा तो उसको बंदी कर दो, मिट्टी डाल के, जब नहीं करना इसका। जब से सीवर लाइन डली है तब से ही
बंद पड़ी हैं। घर परिवार सारे बीमार पड़े हैं, बदबू मारती है। कोरोना से ज़्यादा इसका डर है, टाइफाइड बन रहा है लोगों को। क्या ढक्कन नहीं है? कैसे ढक्कन नहीं है, वो पानी निकलता है ढक्कनों में से। अच्छा। आगे से बंद पड़ी हैं, बाहर रिपोर्ट करी है, तब भी कार्रवाई नहीं करते। शिकायत दर्ज कराई है। 3-4 दिन पहले ही मेरी शादी थी, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को 50 किट उपलब्ध कराई। मथुरा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सही समय पर उपचार एवं दवा न मिलने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने मामले में संज्ञान लिया। कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों की सेवा करने के लिए सामने आए। उन्होंने जनपद में एक नई पहल की। यहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए उपचार में आने वाली जरूरी मेडिसिन मरीजों को उपलब्ध कराई गई, जिसमें भाप लेने वाली मशीन, दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर जैसे आदि चीज़ें मौजूद हैं। कुछ जो किटें हम बांट रहे हैं आरआरटी टीम द्वारा जो बांटी जा रही है, ये माननीय ऊर्जा मंत्री जी के उसके सहयोग से बांटी जा रही हैं। उनके द्वारा ये किट उपलब्ध कराई गई हैं लोगों को। जो इसमें आवश्यक दवाएं हैं, एक स्टीम भाप लेने वाला है, और उनको जो है ये निःशुल्क वितरित हो रही है। कितनी किट बांटी है? देखिए 50 किट आज हमें प्राप्त हुई हैं। माननीय मंत्री जी के कार्यालय से हमें आश्वासन दिया गया कि आरआरटी टीम को हम इसी तरह उपलब्ध कराते रहेंगे और जो आवश्यक लोग हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हाहाकार मचा हुआ है। देश में कई राज्यों में कोरोना के चलते कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर से। यहाँ हर समय सैकड़ों भक्तों की अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती थी। वहीं अब सन्नाटे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। सभी दुकानें कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद हैं, जिससे एक बार फिर दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 11 मई तक बंद कर दिया गया है। तो इस समय लोगों के अंदर डर ये है कि अगर दोबारा से महीनों के लिए अगर लॉकडाउन हो गया तो आखिर क्या होगा। कोरोना की दूसरी लहर लगातार लोगों की जान ले रही है। प्रतिदिन देश में लाखों नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है, जिसके चलते कोरोना के सीरियस मरीजों को इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर परिजन भटकने पे मजबूर हैं। फिर भी बेड की कमी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफर करने के बावजूद भी कोविड के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स भर्ती नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर लगातार लोगों की जान ले रही है। दिन प्रतिदिन देश में लाखों नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना कहर जारी है। पटियाली नगर के गंज डुंडवारा रोड स्थित सोनीपत फर्म के मालिक वीरेंद्र कुमार बंसल ने कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो रही मौतों को लेकर लोगों की सलामती के लिए जनपद कासगंज के थानों व अन्य पब्लिक प्लेस पर सैनिटाइजर स्प्रे एवं फॉगिंग का कार्य कराया, जिससे लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकें। आपको बता दें कि हमेशा संकट की घड़ी में समाज की मदद को वीरेंद्र बंसल की अहम भूमिकाएं रहती हैं। बीते कोविड काल में भी समाज की सेवा को लेकर उनका अहम योगदान रहा था। नगर के लोगों का मानना है कि आज के इस दौर में देश को ऐसे ही समाज सेवियों की जरूरत है। लोगों का यह भी मानना है कि इस महामारी से बचाने के लिए सभी लोग हैसियत के मुताबिक अपना योगदान जरूर दें। हमारे देश में एक ऐसी भयंकर महामारी कोरोना के रूप में प्रकट हुई है, जिससे कि हमारा पूरा देश इस वक्त लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है। ऐसे में हमारे देश के जो सज्जन संभ्रांत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आए दिन लोगों की गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे हमारे कस्बा पटियाली में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ चढ़ के आए और पिछले कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की, घर घर तक उनके खाना पीना राशन पहुंचाया। ऐसे ही हमारे पटियाली के एक सोनी फर्म तम्बाकू वाले हैं बंसल जी, उन्होंने पिछली वर्ष भी इस कोरोना काल में लोगों की बहुत बढ़ चढ़कर मदद की। पूरे ज़िला कासगंज में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। मैं ऐसे लोगों की बहुत सराहनीय काम है उनकी, मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच,
और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर सब्जी बेच के बच्चा ने पाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।